बहुत अच्छी हुआ है यहाँ पे। तो ये है पलटन, ये ठीक है। मम्मा जाली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज है संडे। हो सकता है ये वीडियो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पता नहीं कब पोस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग में भी थोड़ा एडवांस में भी थोड़ा बनाना पड़ती है ना, ऐसे एक दिन में एडिट नहीं कर सकते। तो आपको सबको पता है कि मैं 30 डेज़ का चैलेंज दे रखा है डेली ब्लॉगिंग का। तो आज है संडे और सुबह से उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके सारी चीज़ें कर ली है। अब करते हैं नाश्ता। उससे पहले दिखाती हूँ आपको छोटी सी भतीजी, जो कि मैं आपको रोज़ दिखाती हूँ अपनी वीडियो में जब भी उठती है। और उसके बाद आज मार्केट जाने का सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिनों बाद जाना है गाँव, शादी है हमारे गाँव में। उसके भी मैं डेली ब्लॉग्स पोस्ट करूँगी और उस टाइम पे हो सकता है डेली भी ना करूँ, एक दिन छोड़ के, क्योंकि एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमारा कल्चर की जो शादियाँ कैसी होती है। बहुत बार मैंने दिखा रखी, बट फिर भी और दिखाएंगे हम। और आज है संडे, तो मैं जा रही हूँ मार्केट। और देहरादून में संडे मार्केट भी लगता है, बहुत लोगों को पता होगा। और संडे मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि बहुत चीपेस्ट प्राइस, सस्ते दामों में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो ये शर्ट पहनी हुई भी संडे मार्केट की है। और ये जो है ये नहीं, ये दुकान से लिया था भाई। ये मैंने नहीं लिया था, ये मेरे भाई की है शायद, कि मेरी दीदी की है, किसी की तो है ये मैंने संडे मार्केट से ली थी भाई। 100 रुपए में बढ़िया मिल जाती है। और हम गरीब लोग हैं भाई, तो पहन लेते हैं, ठीक है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। तो अभी मैं जा रही हूँ, मुझे शादी की कुछ शॉपिंग करनी है। तो संडे मार्केट में हो नहीं सकती, वो होगी पलटन मार्केट में। बट फिर भी अगर संडे मार्केट आज लगा होगा तो मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे संडे मार्केट में मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है? वहाँ पे ना किचन का सामान हो गया, ग्रॉसरी वाला सामान, वो सही प्राइस में मिल जाता है, इसलिए मैं वहाँ जाती हूँ। कपड़े वपड़े भी ठीक है, कभी शर्ट शूट लेके आ गई बाहर, थोड़ा जलती नहीं ना बाहें, तो ऐसे लेके आ सकते हो आप। बट मेन चीज़ है वहाँ पे जैसे बेडशीट्स हो गई, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी प्राइस में मिलती है। तो अभी तो मैं आपको अपनी भतीजी को दिखाती हूँ सबसे पहले, फिर करेंगे नाश्ता। ये मेरे बादाम भिगाए हुए, और इसमें मैंने चिकन वगैरह भी डाल दिया। फिर उसको पानी को धो के फिर खाते हैं। और ये कल दूध फट गया था, तो मैंने इसका छोटू सा पनीर बना लिया। देखो, छोटू सा पनीर, इसको बनाऊंगी कुछ, मतलब ऐसे भी इसको खा सकते हैं, अच्छा हो रहा है। नॉर्मली इसको फ्राई करके खा लो बढ़िया। सबसे पहले मैं सुबह सुबह ही खाती हूँ बादाम वगैरह, और 4-5 मैंने खा लिया। ये खाना चाहिए खाली पेट, मतलब जैसे उठते हो ना गर्म पानी वगैरह पीने के बाद। आगे खा रही हूँ। सुबह सुबह बादाम और मूंगफली। वैसे तो कभी कभी किशमिश भी खाती हूँ, सॉरी। तू क्या बोल रही है? बस किशमिश खत्म हो गई दोस्तों। दूध पी लिया, डन। हेलो उजुनी भी श्रिया जोशी, उजुनी भी शुरू हुआ, उठ गया आप है? राम राम चिरकार। आज इसको नहला भी नहीं रहे, क्योंकि इसको बुखार जैसा आ रहा, तो टोपी टोपी पहना रखी बिल्कुल, और ठंडा हो रहा बहुत, है ना। अभी तो ये रजाई फोल्ड कर दी बिल्कुल। अभी ये देखो, जुराब भी पहना रखे, बोली ठंडा हो ले, बोली बुआ यार, बोली मेरे को बहुत, है ना। तो ये देखो, तब तक उड़ जाती हूँ ऊपर। अब सबसे पहले ना सुबह सुबह उठ के मेरा पहला काम यही होता है, क्या, मैं लक्ष्मी हमारी छोटी सी, फिर जाके हम इसके साथ खेलते हैं। आज तो मैंने चुपी कर लिया था, और इसको नहलाया भी नहीं है, आज नहीं नहला रहे इसको, क्योंकि बुखार आ रहा बोली मेरे को, है ना। और ऊपर से इसकी मम्मी पापा भी रेडी हो रहे हैं, क्योंकि जाना है उनको मार्केट जाना है, बोले मार्केट जाना है, ठीक है। और अब बुआ नाश्ता करेगी,
तो अब श्रिया बैठ जाएगी थोड़ी देर, ठीक है श्रिया? चलो चलो ठीक है। बोली है, बोली अब बोली मैं बैठता हूँ थोड़ी देर। ये ऐसा लग रहा पंजाबियों का बच्चा टोपड़ी पहन के, टोपड़ी है, टोपी लगा रही है, देखो सुंदर सुंदर टोपी, जैसे पंजाबियों के बच्चे नहीं लगाते वैसे, है ना? पर मैं बोली जॉन छारन हूँ, जॉन छारन, छोटी सी जॉन छारन। चलो ठीक है। बोलो मेरे मम्मी पापा बाजार जा रहे, मेरे मम्मी पापा मेरे को नहीं ले जा रहे। हाय बोल दो, बोलो हम जा रहे मार्केट। मम्मा ले ली मेरी मार्केट, मम्मी वाली मेरी। हाँ सुंदर लग रहे। ठीक है बाय, आराम से जाना ना। हम बोली चैताली कोसके कोसको बाय बोली। श्रिया इतनी समझदार है, बोली मैं तो रोती भी नहीं अपनी मम्मी के चाहत के लिए, नहीं रोती बोली मैं तो बोल जाने दिया अपनी मम्मी को। लोग तो बोली ऐसे होते हैं ना बोली बच्चे, कि मम्मी पापा को क्या करना पड़ता है, बहाना लगाना पड़ता है, चुपके से जाना पड़ता है। मेरी मम्मी तो बोली मैं चाम नहीं गई, मैं नहीं रोता बोली, है ना? कि समझदार है मेरी बात। अभी भैया भाभी और जा रखे हैं, मेरे पे छुट्टी है, तो हम चलेंगे 1 बजे तक आएंगे भाभी और, तो 1 बजे के बाद चलेंगे, ठीक है? अरे जा रखे कहीं काम से जा रखे, पछताओ बोलना है ना किसी के यहाँ, ठीक है? और रेडी रही हो, ऐसा नहीं कि फिर बोलेगी मैं नहीं आ रही, फिर पिटेगी। चल ठीक है, आवाज नहीं आ रही कुछ, ठीक है? ओके बाय। अब इसको बोल दिया है मैंने कि चलेंगे, तो अब देखते हैं इसका क्या विचार है। तो अब निकालू मैं नाश्ता, ये सब्जी थोड़ी सी, मैं हरी सब्जी बहुत ही कम खाती हूँ, मैं तो कढ़ाई में भी खा लेती हूँ दोस्तों, लेकिन ब्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा सिंसियर तो दिखना चाहिए ना, क्यों? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो ये है रोटी, हरी सब्जी और चाय, और रोज मेरे घर वाले हरी सब्जी बनाते हैं जो कि मेरे को पसंद नहीं है। तो हरी सब्जी बन रही है और मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है हरी सब्जी, मतलब मुझे सारा खाना पसंद है, सारी चीज़ें, बट हरी सब्जी रोज़ रोज़ ही बना रहे हैं आजकल। सर्दियों में हरी सब्जी का ही सीज़न है तो रोज़ ही बना देते हैं। तो मैंने अपने घर वालों को बोला रोज़ हरी सब्जी मत बनाया करो, फिर तुम्हारे ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे, ससुराल जाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बस फिर बोलती बंद, और फिर अब हम खा रहे हैं ना। तो जब भी मैं रोटी खाती हूँ तो सबसे पहले मेरा ये हाथ ज़रूर जोड़ती हूँ मैं, है ना? और हाथ जोड़ के मैं ये बोलती हूँ कि धन्यवाद हमें ये भोजन देने के लिए ऊपर वाले से, और कोई भी भूखा ना रहे यार, कोई भी। ये मैं मजाक कर रही थी कि मेरे को हरी सब्जी पसंद नहीं है, बट मैं ऐसे बोल रही हूँ। रोज़ रोज़ खाएंगे तो तब थोड़ा सा, रोज़ रोज़ मतलब हर 1-2 दिन छोड़ के। और सर्दियों में यही मेन चीज़ है भाई, मेरे को पालक बहुत पसंद है। इसको अभी नीचे दे रखा था, हमारी रिश्तेदार उसके घर पे ना, वो लेके गई थी खिलाने के लिए, और रोने बैठ गई। मैं तब तक नाश्ता कर रही थी कि मम्मी और मैं नहीं यहाँ पे, और ये भाई नाश्ता नहीं करने रही, इतना रोई उनके घर पे, इतना रोई, पहली बार ही तो लेके गई थी वो, और इतना रोई, नाश्ता ही नहीं करने दे रही। अब फिर ऊपर लाया उसने, बुआ बुआ नाश्ता तो करने दो बेटा। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है भाई, जो माँ होती है वो अपने बच्चों को कैसे संभालती होंगी ना, ना तो नाश्ता करने देते हैं, ना कुछ करने देते हैं, कुछ नहीं करने देते। देखो बुआ गाड़ी, मेरी बुआ की गाड़ी, इसमें हम जाएंगे अपने गांव। देखो देखो गाड़ी, कौन सी गाड़ी बेटा, पकड़ो। मेरी बुआ बैठाएगी ना हमको गाड़ी में, फिर लेकर आएंगे हम श्रेया को। उल्टा से खाना पड़ता खाना। रोटी जब मैंने दी थी रोटी तब, रुको रुको, लो 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 लो, ये रोटी खाओ, वो सब्जी वाली बेटा, ये देखो, ये पकड़ो, खाओ खाओ। खाती नहीं कुछ नहीं।
मतलब हमने नाश्ता कर लिया, अब हम और काम करेंगे। बाय। और मैं थोड़ी देर यहाँ बैठे रही और देखना भी है। बैठे बैठे क्या कर रही देखो, बैठे बैठे सो गई भाई अपने आप ही, बैठे बैठे सो गई मैं चिड़िया बाबू। चलो ऐसे सो जाओ, सुला देती हूँ इसको बिस्तर में। अब इस टाइम इसका सोने का टाइम होता है ना, तो इसलिए सो गई, रो रही थी थोड़ी देर, फिर अब सो गई है। तो अब मैंने सुला दिया, बिल्कुल देखो बिल्कुल सो रखी है। उठ गया, उठ गई बुआ, बुआ उठ गया आप। गुड मॉर्निंग, राम राम बुआ। उठ गई। क्या हुआ, उठ गया। राम राम बोलती चबू को, राम राम बोली, जय बोली, राम राम बोली सबू को, चबू को राम राम बोली। उठ गई बुआ, फट से उड़ जाती है भाई। तब तक जो है भाभी भैया भी आ गए थे, तो फिर भाभी ने फटाफट खाना वगैरह सर्व किया क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, और भैया लगे हुए थे छुटकी के साथ खेलने के लिए। फिर आज बनाई थी राजमा की दाल और चावल, और सबसे फेवरेट है मेरे राजमा चावल, और देख सकते हैं आप। और हम खाना खाने के लिए नीचे बैठते हैं हमेशा। तो उसके बाद मैं जो है रेडी होती हूँ मार्केट जाने के लिए, शूज़ वगैरह पहनती हूँ, और यहाँ पे जो है पीछे मकान मालिक का हुआ है, तो वहाँ पे आ जाती हूँ मैं, मतलब बढ़िया सा वहीं पे ही शूट करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि जो है मेरे यहाँ पे इतना अच्छा बैकग्राउंड है नहीं, तो इसीलिए। और यार शूज़ पहनते हुए ना ये तनियाँ लगती ही नहीं मेरे से, हमेशा उल्टी सीधी लगती है, पता नहीं क्यों। तो शूज़ पहन लिए हैं, और ये आते मैं यहाँ मकान मालिक के ऊपर, इधर बढ़िया बैकग्राउंड है भाई, अच्छी वीडियो बन जाती है। हमारा जो रूम है वो थोड़ा सा इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है वहाँ पे, तो इसीलिए। और देखो लगा दी मैंने सही, अब सही लगाई है, पता नहीं कैसे लगाई है बट लगा लिया। और कौन कौन है जिससे ये लगती नहीं है, हमेशा गलत ही लग जाती है। अभी जा रही हूँ मैं मार्केट, और देखते हैं मेरी फ्रेंड है, उसको मैंने बोला, मैंने कहा भाई चल ले। एक फ्रेंड है मेरी साक्षी, जिसके साथ मैं जाती हूँ, उसकी थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है, तो एक और है रितु, उसको बुलाया मैंने, और जॉब करने वाली है तो छुट्टी का कुछ पता नहीं, तो उसने कहा है, तो देखते हैं। तो अभी कंफर्म करती हूँ दोबारा। अब उसको फ़ोन कर रही हूँ मैं, उठा नहीं रही है बुद्धू सी। अब फिर मार्केट में फिर मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब वो आएगी, देखते हैं क्या होता है। कल तो बोल रही थी कि देखेंगे कि, अभी अब कुछ पता ही नहीं उसका। संडे क्या पता उठी नहीं होगी, ड्यूटी वाले लोग हैं भाई, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं तो निकल रही हूँ, थोड़ी देर आ जाएगा उसका फ़ोन, तो फिर ले जा लेंगे उसको भी मार्केट, उसके पैसों से शॉपिंग करेंगे। वो नौकरी वाली है भाई, क्यों, नौकरी वाले दोस्तों को खूब लूटना चाहिए, दोस्तों खूब, उनसे हुडी वगैरह, आजकल ठंड है ना, हुडी वगैरह खरीदवाओ उनसे, उनको बोलो गिफ्ट करें हमें। मेरे तो सारे दोस्त नौकरी वाले, पर सब एक आधे अच्छे हैं, एक आध, बाकी तो सब उनका अपना ही रोना नहीं ख़त्म होता है। मैं खुद ही बोलती मैं देती हूँ भाई, पर खुश रहो। तो ये है हमारे रूम के जस्ट बगल का व्यू, और यहाँ से जाते ई रिक्शा वगैरह के लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, तो सामने होती है ई रिक्शा वगैरह, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है यार, ई रिक्शा का सामने मिलती है। और तब तक मैंने अपनी फ्रेंड को भी फ़ोन कर लिया था, और वो भी आ गई थी। तो ये है मेरी फ्रेंड जो सामने आ रही है, और वो उसके साथ एक फ्रेंड और आ रखी है उसकी। तो ये है, बड़ी मुश्किल से सो रखी थी शायद दिन में, ये तो आ गई और फिर निकल गए हम लोग ई रिक्शा में यहाँ से। बढ़िया, अभी दिखाते हैं आपको संडे मार्केट। रोड बहुत खराब है अंकल जी, क्यों खराब है बहुत? अंकल जी गाड़ी चला रहे, हेलो करेंगे तो गाड़ी कौन चलाया, बताओ क्यों, गिर जाएगी बहुत। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ से जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे के लिए गए, ये है तिब्बत मार्केट देहरादून का, और यहाँ पे जो एक ग्राउंड है आगे को, पवेलियन ग्राउंड बोलते हैं शायद इसको, या उसके बगल में ही एक है, यहाँ पे लग रखा था गौरव महोत्सव, और फिर चले गए हम लोग यहाँ पे। और जो है संडे मार्केट आज था नहीं, मतलब था भी क्या, बाहर ऐसी रोड पे लगा हुआ था, तो संडे मार्केट कुछ नहीं था यहाँ पे।
तो हमने सोचा इस ग्राउंड में ही घूम लेते हैं। और थोड़ी बहुत यहाँ पे हमने हैंडमेड चीज़ें वगैरह देखी भाई, ऊन के खुद ही बना रखा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इन आंटी ने जो बनाई है, जो सामने आंटी, ये कहते कि मैंने खुद ही बनाया बेटा सारा। मतलब सच में इतनी कलाकार भाई, बहुत ही कलाकार लोग हैं भाई हमारे देश में। उसके बाद ये यहाँ पे मेला वगैरह भी चल रहा था और यहाँ पे अंदर काफ़ी सारे सिंगर्स और बहुत सारे जो नृत्य अलग अलग कुमाऊँ, गढ़वाल, जौनसार, अलग अलग जगह के यहाँ पे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे थे और बहुत सारे लोग आए हुए थे। और मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पहली बार ही आज पता चला कि यहाँ प्रोग्राम भी हो रहे हैं। यार मेरे को देहरादून में पता ही नहीं चलता ज़्यादातर, पता नहीं मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग ही नहीं जो मेरे को बताते हैं। बता दिया करो यार किसी को पता होता है तो, क्योंकि मैं एज अ ब्लॉगर जा सकती हूँ ना वहाँ पे, है ना। तो मतलब मैं वीडियोस वगैरह बना सकता हूँ यार, ऊपर से मैं आनंद ले सकता हूँ ऐसी जगह पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो बता दिया करो यार प्लीज़। उसके बाद देखिए हमने एक दो बुक जो कि मेरे को बहुत पसंद आई। जौनसारी गीत डॉक्टर नंदलाल भारती जी की बुक है, बहुत ही अच्छी है। फिर यहाँ से हम लोग बाहर आए और ये देखो बाहर लगा हुआ संडे मार्केट, मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें लगी हुई है। तो हमने कुछ चीज़ें देखी यहाँ पे और 2-3 चीज़ें लगी तो हमने वो देखी कि जो ठीक लगता है थोड़ा ले लिया हमने। जो थोड़ा सा सस्ता सस्ता वैसे दिखा रहे थे वही लिया थोड़ा बहुत। 20 का गिरा, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? फिर 500 गिरता तो ये तो अंदर घुस जाता। फिर ये इसके अंदर घुस जाते हैं। तुम्हें दिख रहा है, ऊपर कौन दिख रहा? इसको दिख रहा था, अभी तो चश्मे लगा रखे भैया देखो। 30 रुपए। तुम्हारी मर्जी, 40 कर दो। तुम्हारी मर्जी 10 ही कर दो, 10 रुपए में बहुत है भैया। ये इतना छोटा बच्चा हो, अभी से इतना खर्चा नहीं कर सकते। उसमें इतना खर्चा नहीं कर सकते। उसके बाद चले गए हम लोग पल्टन मार्केट, जो कि हम लोगों का एकमात्र मार्केट ऐसा जहाँ पे हम कभी भी जा सकते हैं और अच्छे प्राइस में मिल जाता है यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी, इसकी काफ़ी वीडियोज़ भी वायरल हुई थी आज के दिन की। और उसके बाद हम लोग गए थे एक शॉप पे, वहाँ पे हमें जो है कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ स्वेटर्स वगैरह जो हमें अच्छी लग रही थी, तो हमने वो देखी और सही भी लग रही थी सूट वगैरह के साथ के लिए। साथ में अंदर जो है ये था, बहुत ही अच्छी शॉप थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइस में मिल रहे थे कपड़े वगैरह, कार्डिगन, स्वेटर्स और भी बहुत सारी चीज़ें। लोअर भी मुझे बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे, गर्ल्स वाले। फिर कुछ जो मेरी फ्रेंड है वो हुडी वगैरह देख रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने टॉप वगैरह लिए और ये बहुत ही प्यारे भी लग रहे थे। उसके बाद जो है मार्केट में इतना रश हो रखा था कि निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा था। लोग मतलब सच में आधे मार्केट में आके ना वापस जा रहे थे अपने घर। और फिर हम आए एक तो शॉप पे और जगह पे, वहाँ पे भी हमने कुछ चीज़ें देखी और मतलब हमें ना वैसा हो रहा था, देखी बहुत सारी चीज़ें, बट ये हुडी ना मेरे को ऐसी ही हुडी चाहिए यार, सेम प्लेन बिल्कुल चारों तरफ से। और ये काफ़ी महंगी थी, 1100-1200 की थी, तो हम तो ख़रीद नहीं सकते थे, लेकिन हमने पहन के ट्राई ज़रूर किया यार, मस्त लग रही थी एकदम मस्त। और वहाँ से आ गए हम फिर और शॉप पे, ताकि थोड़ा हमें सस्ते प्राइस में मिले। वहाँ पे भी हमने देखा, फिर कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद गए फ़ोन वाली शॉप पे, यहाँ पे लेना था कवर रितु को, तो फिर उसने कवर वगैरह लिया अपना फ़ोन के लिए यहाँ से, और बहुत प्यारे प्यारे कवर थे। फिर मैंने भी देखा अपने एप्पल वाले फ़ोन के लिए। और उसके बाद जो है मैंने ली कुछ खाने की चीज़ें घर के लिए, गुड़ और मूंगफली, क्योंकि आजकल जो है आपको पता ही है सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में बहुत मन होता है मतलब ऐसी चीज़ें खाने का। वहाँ से शाम हो गई थी तब तक और हमें कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था भाई घर जाने के लिए। ट्रैफिक इतना हो रहा है कि हमको कोई गाड़ी गुड़ी नहीं मिल रही भाई, इतना सारा सामान है हाथों में, एक भी रिक्शा नहीं मिल रहा भाई। काली मंदिर ये देखो, सारी जितने भी वो है ना, एक ही रिक्शा है अभी। और ये देखो भर भर के जा रहे टेम्पू वगैरह। काली मंदिर भैया, थैंक यू, बैठो भाई। हमको मिला बड़ी मुश्किल से ही रिक्शा, और जैसे जैसे हम आगे गए ना भाई, सच बता रही हूँ, मतलब इतना ट्रैफिक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा भाई, इतना ट्रैफिक। और इस ट्रैफिक में हम लोग ना, ए रिक्शा अंकल जी बार बार रोक रहे थे और रुके रहना पड़ रहा था कुछ, क्योंकि कैसे निकलते बाहर। सच में यार बहुत ट्रैफिक था। ये दूसरों के बच्चों को खिलाते हैं, दूसरों के बच्चों को परेशान करते हुए। काम तो कुछ है नहीं अभी। क्या नाम है भाई, नाम तो कुछ? मायरा, ओ माय गॉड, माहिरा नाम है। माहिरा को भी ट्रैफिक का वो करना पड़ रहा बेचारी को, इतनी छोटी बच्ची को। हमें तो करना ही पड़ रहा, बताओ क्यों भाई? हरियाणा से है
आपकी बेटी है? नीलो भाई तू काली सी दिख रही नहीं, थोड़ी सी दिख। ब्राइटनेस नहीं बढ़ सकती अभी। खराब है मेरा फोन नहीं। हाँ अंधेरे में अंधेरे में ऐसा कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि अंधेरे में मतलब फेस पे ऐसे लाइट पड़े एकदम से। क्यों आंटी? है ना? सॉरी भाभी। आंटी भी बोल सकते मेरे बेटे भी 11-12 साल के है नहीं, फिर भी आप लग नहीं रहे आंटी, तो गलती से निकल जा। क्यों नहीं। उसके बाद हम पहुंच गए थे काली मंदिर और फिर मैंने मोमोज़ लेने थे लेकिन शॉप बंद थी, तो मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिया और भाभी ने बनाई थी गर्मा गर्म चाय। तो घर पहुंचते ही फिर मैंने और भाभी ने चाय पी साथ में। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ घर पे और ये देखो ये मैंने पहना है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत गर्म है। और इसकी कैप भी ये मैं लगा के दिखाती हूँ। देखो ये देखो कैप में भी बढ़िया, मतलब ठंडा मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये बहुत सही है और अच्छी प्राइस में है। तो भाभी ने बना रखी थी गर्मा गर्म चाय। जब भी हम ऐसे ठंड में कहीं बाहर से आते हैं तो मन होता है गर्मा गर्म चाय कोई बना के रखे भाई बढ़िया सी। और मेरी जो भतीजी है वो मेरे को पैरों से मार रही थी क्योंकि वो देख रही थी कि कुछ खा रही है, मेरे को नहीं दे रही है। ठीक है मेरी बुआ। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा दिखाने के लिए दिया और उसका रिएक्शन देखो आप, कितना ज़बरदस्त। और उसको दे नहीं सकते हम ये सब चीज़ें अभी, और छोटी है अभी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को इस प्यारी सी स्माइल के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।